हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं हम लोग चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत लेंथी चैप्टर है और क्लास 12 का सबसे लेंथी चैप्टर है, तो समझ जाना कि ऑब्वियसली 30 मिनट्स की वीडियो नहीं बनेगी, थोड़ी ज़्यादा देर की बनेगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहे। और एक बात मैं बता दूँ कि देखो, इससे आपको एक रैपिड रिवीजन हो जाएगी चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स है, किससे हम लोग क्या करते हैं, किससे क्या बनाना है, ये सब होने वाला है। और हाँ, इससे पहले मैंने बहुत से चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन प्रोवाइड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। और मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज वन शॉट, डिटेल वन शॉट, इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट भी है, डिटेल नोट्स भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उन्हें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम कार्बोनिल ग्रुप्स किसे कहते हैं। जहां पर भी कार्बन का और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है ना, उसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर हमारे दो मेन बंदे आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, इस चैप्टर में एक और हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बला होती है भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड दो वर्ड से है, दो ग्रुप से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कार्बोनिल ग्रुप एंड सेकंड इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखिए ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये रहा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और उनसे ही देखिए यहाँ पर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल है ना, हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ से कार्बोक्सिल, इस तरह से इसके नाम उठाए गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स के नाम के लास्ट में अपन अल यूज़ करते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा हमेशा कि बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक जरूर देख लेना। और मैंने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक की वीडियो बना रखी है, आप लोग जस्ट सर्च कर लेना बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपका ये HCHO है तो इसे मिथेनॉल बोलते हैं, CH3CHO है, इथेनॉल बोल देंगे। अगर ये कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसे पेंटेनॉल बोल देंगे, है ना। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जहाँ ये खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ तो 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे एक Cl ग्रुप है, 2 क्लोरोपेंटेनॉल। 1 2 3 4, थर्ड पे एक कार्बन है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, और ये तो ब्यूटेनॉल हो गया। सिमिलरली कीटोन होता है, कीटोन को हम लोग ओन से बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका कीटोनिक ग्रुप होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, वो चेन के बीच में लगता है, ठीक है, बोलते हैं इसको ओन। जैसे कि ये कार्बन देखो 1 2 3, प्रोपेनोन बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ओन भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर इसका बड़ा फेमस नाम है एसिटोफिनोन। जब दो बेंजीन हो उनके बीच में कीटोनिक ग्रुप लग जाए इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। इसको देखो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। पेंटेन, पेंटेन 2 पे कीटोनिक ग्रुप है, पेंटेन 2 ऑन। इसको देखे तो 1 2 3 4, थर्ड पे कार्बन है, 3 मिथाइल चेन में कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन 2 ऑन। ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, हेक्सेन 3 पे कीटोनिक ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, sp2 होती है। और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर रहेगा 120 डिग्री। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। 3 यहाँ पर आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगा, 1 यहाँ पर पाई बॉन्ड, है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सिंस कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। इस तरह से इनकी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन, आप एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने कैसे वाले हो। तो सबसे पहले हम लोग बना सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आपने एक प्राइमरी एल्कोहल लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एक सेकेंडरी एल्कोहल लिया, उसकी ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास बन जाएगा कीटोन। इसके अलावा आप अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो। डिहाइड्रोजनेशन के लिए आपको डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, और डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है कॉपर। तो यहाँ से वो हाइड्रोजन्स को निकाल लेगा, ये बन जाएगा RCHO। सेम वही है, प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से आपका कीटोन बनेगा। देखिए यहाँ से ये H निकल जाएंगे, ठीक है, ये आपका कीटोन बन गया। आगे बढ़ते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। ओजोनोलिसिस में सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि क्या कर सकते हो आप लोग। जैसे कि ये आपके पास है एक अल्कीन, बहुत शानदार, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर कुछ भी लगाओ, मान लो PQRS, ठीक है, मान लो ये लगा हुआ है। तो जब आप इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो O3, और यहाँ पर सेकंड स्टेप में ले लेना ZnH2। सिंपल सी ट्रिक होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इधर ऑक्सीजन को जोड़ना है। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PQ से मेरा मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन कार्बन आप लोग लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी RS है और ये C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पर आप हाइड्रोजन कार्बन लगा लेना, कहीं फिर बोल लो कि यार ये क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
फ्रॉम बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ पर जब आप अल्काइंस की हाइड्रेशन करते हो तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करते हो डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 का, और मार्कोनिकोव रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो आपके पास क्या बनेगा, एक इनोल। इनोल में क्या होगा फिर, डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन आएगा इधर, ये आपके पास एल्डिहाइड बन गया। याद रखिए एक इथीन से एल्डिहाइड बनता है, बाकी सब से आपका कीटोन बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई और ले लिया अल्काइन, अल्काइन, ठीक है, उसकी हाइड्रेशन की H2O आएगा, देखिए मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी तो डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा आपका OH, इधर आपका आएगा H। नथु लाल है भाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, ठीक है ना, OH इधर आएगा, मैंने यहाँ पर गलत कर रखा है, इंसान से हो जाती है गलतियाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स में ठीक कर लेना कहीं, फिर ये करो, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और H इधर आ जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हो, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड लिए भाई आपने, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर दिया, H2CO3 बाहर, बेंजीन क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक तरफ आपको मिथेनोइक एसिड लेना पड़ेगा। अगर आप मिथेनोइक एसिड नहीं लेते हो, उससे बड़े एसिड लेते हो, जैसे कि एक तरफ आपका बेंजोइक एसिड है, एक तरफ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से आपकी डिहाइड्रेशन होगी, H2CO3 बाहर निकलेगा, ये बेंजीन COCH3, और बेंजीन COCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन बोलते हैं। अब अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, हमारा दिल कर रहा है कि यार मुझे तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, इसकी बहुत फेमस रिएक्शन होती है रोजनमंड रिडक्शन। अब रोज से मेरे दिल में एक ही बात आती है, वैसे तो कई सारी बातें आती है, बट बहुत फेमस बात ये आती है कि प्रंजल दीदी को दिल देना है, ठीक है, होते हैं क्रश सबके, ठीक है। H2 प्रंजल दीदी बड़ी सोनी, रिडक्शन करनी है, देखिए ये यहाँ से टूट जाएगा, देखिए ये है RC डबल बॉन्ड OCl। जब इसकी रिडक्शन करोगे, आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2 तो क्या होगा भाई, देखिए एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, ठीक है, और ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेंजल क्लोराइड है, यहाँ पर एक H यहाँ पर आएगा, एक H यहाँ पर आएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH2। सिमिलरली आपके पास स्टीफन्स रिडक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन को याद रखिए, स्टीफन शाणा एल्डिहाइड बना गया, सोनू टकले हल्का पानी उबाल। स्टीफन शाणा साइनाइड से आप लोगों ने क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, सोनू टकले SnCl2 हल्का पानी उबाल। इस तरह से इस रिएक्शन को याद किया जा सकता है। बाकी मेरे दिल में एक बात आ रही है बहुत ज़ोर से कि ना मैं तुम्हारे लिए ना एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन हो, ठीक है, तुम लोग बता देना अगर तुम्हारे लिए ज़रूरत हो तो उसकी। ये है हमारे पास एक नाइट्राइल, इसकी रिडक्शन करोगे हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, फिर आप इसकी हाइड्रेशन करोगे तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इटार्ड रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन को आप लोग याद रख सकते हो, तोतले तोतले बेंजल, तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल। मतलब इसमें क्या करोगे, आप टोलमिन लोगे, जैसे कि ये बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे विद CrO2 Cl2, क्रो मिलेगा कल। बेंजल, बेंजल मतलब ये आपका किस काम आता है, बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या होती है भैया, गैटरमैन कोच रिएक्शन होती है, ये फ्रीडल क्राफ्ट फैमिली की रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट फैमिली की कई सारी रिएक्शन है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट आपने सुना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट मैं कर देता हूँ फॉर्माइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट, इसके बाद एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, ये है, ये सारी डिट्टो कॉपी ही रिएक्शन होती हैं। फॉर्माइलेशन हो चुका है, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोलेशन कर देते हैं, ताकि ना आप बहुत और भी कई सारी चीज़ें बनानी यहाँ से सीख ही जाओ, ठीक है। इन सभी में क्या आएगा, आपके पास बेंजीन आएगा, आप लोगों ने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। देखिए जब आप इसकी फॉर्माइलेशन करोगे तो आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे HCOCl के साथ, एल्काइलेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे RX के साथ, या आप कह लो CH3X के साथ करवा देता हूँ, CH3X, और एसाइलेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे CH3COCl के साथ, बेंजोलेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद बेंजीन COCl। फ्रीडल क्राफ्ट की जितनी भी रिएक्शन होती हैं अगर आपने कभी ध्यान से देखी हो तो वो किसकी प्रेजेंस में होती हैं, वो हुआ करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ना ये ग्रुप लग जाएगा HCO, बेंजीन के ऊपर HCO लग गया तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया है, CHO विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3 विच इज नोन एज टोलविन। इससे भी बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे कन्वर्जन आप लोग आगे जाके करोगे, कर सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पर लग जाएगा बेंजीन CH3 COCl है ना,
बेंजीन COCH3, फिर ये लग जाएगा बेंजीन CO बेंजीन, बेंजीन CO बेंजीन, इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर HCOCl कैसे बना होगा, इसमें CO प्लस HCl करके जोड़ दिया होगा, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम लोग गैटरमैन कोच रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और हाँ, मैं मतलब बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको लगता है कि सर इस रिएक्शन की ट्रिक ये भी अच्छी हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं श्योरली आपकी ट्रिक्स को भी अगली वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्रॉम, अगर आपको कभी कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, आप एक एसिड क्लोराइड लोगे, एसिड क्लोराइड को ट्रीट कर दोगे डाई एल्काइल कैडमियम, तो यहाँ पर Cl और CD बाहर, CdCl2 बाहर, और ये हमारे पास एक कीटोन बन जाएगा। अगर आप एक नाइट्राइल लो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करा दो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको पता है कार्बन गोज टू कार्बन, इधर जाएगा कार्बन, इधर जाएगा MgBr, और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दोगे आप लोग, विद H2O, तो यहाँ पर ये पोर्शन हटेगा, इधर आएगा ऑक्सीजन और इधर आएगा H2। फिल्टरक्राफ्ट एसाइलेशन में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है। ये ट्रिपल बॉन्ड N था, कार्बन गोज टू कार्बन, ये इधर जाएगा, MgBr इधर जाएगा, और फिर जब आप इसकी हाइड्रेशन करोगे तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर ये पोर्शन H2 के साथ और ये पोर्शन ऑक्सीजन के साथ, देखो यहाँ पर आपके पास क्या बन चुका है, ये कीटोन। तो ये हमारे पास सारे के सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चल आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो याद रखिए that lower member of aldehyde and ketone up to 10 carbon are colorless volatile liquid while formaldehyde is a gas at ordinary temperature. Higher members of both are solids with fruity odor, मतलब जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं इनकी जो फ्रेग्रेंस है वो थोड़ी सी स्वीट होती चलती है, अच्छी लगती है। इवन इनका मतलब अगर आप NCERT अगर आपने पढ़ी है, हाँ NCERT का निचोड़ भी है दिमाग में, वो भी आएगा, तो इनकी ना स्मेल अच्छी होती चलती है जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं। Boiling point of carbonyl compounds are higher than those of non-polar compounds, hydrocarbons, ethers due to dipole-dipole interaction, but their boiling point are lower than alcohols and carboxylic acid. अल्कोहल फिनॉल इथर मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड बताए थे, आई होप आप लोगों ने वो देखे हैं। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बाद मान के चलिए हैलोल्केन्स, उसके बाद ईथर्स, ईथर्स के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन्स, कीटोन के बाद अमाइंस, अमाइंस के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्युबल इन वाटर, घुल जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और पानी में घुलने के लिए आपको पता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर किसी भी चीज़ को पानी में घुलना होगा तो पानी के साथ उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना होगा, ठीक है। द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, जैसे जैसे लेंथ ऑफ एल्काइल चेन बढ़ेगी उनकी सोल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है पोलर नेचर का किस तरह से होता है, कार्बन है ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसको अपनी तरफ खींच सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। और मैंने बताया था जब इस पे पॉजिटिव आ गया तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अटैक करेगा, ये खुद न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना, नेगेटिव चार्ज है तो खुद न्यूक्लियस से लव करेगा। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कैसे, जैसे कि C डबल बॉन्ड O है ना, इधर लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे C डबल बॉन्ड O है, इधर ये जो कार्बन होते हैं अल्फा होते हैं, उनके पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और ये एसिडिक होते हैं नेचर में। सर कैसे पता चलता है, कई सारे रीजंस होते हैं, बाकी जैसे इसको कुछ बेस दिखता है ना, ये H पॉजिटिव एकदम से उसके साथ चिपक के चला जाता है और इस कार्बन को अकेला छोड़ जाता है। बाकी इस कार्बन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। लिखा गया है द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है ये, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, मैं समझाता हूँ। C डबल बॉन्ड O है ना, इधर है C और इधर ये H है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के बाद जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसको खींच लेगा जिससे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, फिर ये अपना हाइड्रोजन देगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर ये H पॉजिटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव एसिडिक की पहचान होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती है, इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन दैट ऑफ कीटोन। पूछा जाता है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो कौन वहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा, एल्डिहाइड की कीटोन, तो एल्डिहाइड। इसके दो रीजन होते हैं, एक तो स्टेरिक रीजन होता है, स्टेरिक रीजन एल्डिहाइड आपको पता है कि उसके पास कम बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है ज़्यादा, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके तो वो देखिएगा यार एल्डिहाइड बेचारा भगत है,
उसको ज़्यादा ज़रूरत है। समझाने का प्रयास करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि C डबल बॉन्ड O H H, ये है C डबल बॉन्ड O R R, एक न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने, इस पे तो छुटको छुटको ग्रुप है, इजीली अटैक पॉसिबल है। इस पे तो बल्कि ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप बल्कि होते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इस कार्बन को पूछेगा तेरे को जरूरत है क्या, इसके ऑलरेडी 2 दोस्त है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके दोस्त गरीब हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो उसको ज़्यादा जरूरत है। ओके, तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ, रिडक्शन की। एल्डिहाइड और कीटोन जब एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इनकी रिडक्शन करवाई जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में। जैसे कि ये RC डबल बॉन्ड OH है, आपने इसकी रिडक्शन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 NaBH4, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा, ये आपका बन जाएगा RCH2OH। बट अगर यहाँ पर 2 नेम रिएक्शन फेमस होती है, एक होती है क्लेमेंशन रिडक्शन, एक होती है वुल्फ किस्ने रिडक्शन। ये एल्डिहाइड कीटोन को सीधे का सीधा किस में कन्वर्ट कर देती हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर। जो नॉर्मल रिडक्शन होती है वो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में बदलती है, बट ये रिएक्शन सीधी की सीधी उसको किस में कन्वर्ट कर देंगी, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, रिएजेंट याद रखिए, क्लेमेंशन रिडक्शन में जिंक, अमलगेटेड जिंक विद HCl, और इधर हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम लिया जाता है। इसके बाद इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसमें जोड़ दिया HCl, तो यहाँ पर H अप्रोच करेगा इसको, बिकॉज इस पर तो नेगेटिव आएगा, और CN अप्रोच करेगा इस कार्बन को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास साइन ऑफ हाइड्रोजन बन गया। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी NaCO3 के साथ, तो यहाँ पर ये है ग्रुप है ना, तो Na पर H पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के पास आएगा H और SO3 Na यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। और एक बात मैं बता दूं कि ये NaCO3 एक टेस्ट भी होता है, और ये रिएक्शन कर सकता है अगर ग्रुप कम बल्कि हो, मतलब अगर कीटोन है और कीटोन के पास बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं या फिर बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद अल्कोहल, तो देखिए, तो जैसे कि आपके पास है एक एल्डिहाइड है, मान के चलो ये R और ये H, यहाँ पर सिंपल सी बात आ रहा हूँ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है, कुछ इस तरह से, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, ये R, ये C, इधर H, इधर OR, इधर OR, इसे बोलते हैं एसिटल। जब आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो, कीटोन के साथ आपको ग्लाइकोल की रिएक्शन करवानी पड़ेगी। कीटोन है, कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, और इसके साथ आप रिएक्शन कराओ किसकी, ग्लाइकोल की, इधर OH, इधर OH, तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ से आपका H2 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा RCR, इधर O CH2, और यहाँ पर आपका बन गया है कीटल। सबसे आसान रिएक्शन होती है अमोनिया के डेरिवेटिव्स की। अमोनिया के डेरिवेटिव जब भी, अरे भाई बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है RC डबल बॉन्ड OH, आपने इसकी किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा दी, NH2 यहाँ पर ग्रुप है, तो यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NG, इधर H। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में आपके पास कई तरह की रिएक्शन आती है, जैसे कि आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटोन भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बट उसके लिए ना आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, पॉपअप रूल। कौन सा रूल, पॉपअप रूल। ठीक है ना, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन इतनी ईजी नहीं होती है। जैसे कि आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, आप लोग ड्रास्टिक कंडीशन लोगे, HNO3 लिया, तो पॉपअप रूल क्या बोलता है कि कार्बोनिल ग्रुप जाएगा लोअर एल्काइल ग्रुप के साथ, वो इसके साथ चला जाएगा, और इनके ऑक्सीडेशन हो गए, एंड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पर ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का भी एसिडिक एसिड मतलब एसिड बना लो, प्रोपेनोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल है, एलिफेटिक एरोमेटिक हो सकते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए एप्लीकेबल होता है भैया, एल्डिहाइड के लिए, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। तो होगा क्या भाई साहब, जब आप एक एल्डिहाइड को ट्रीट करते हो विद टोलेंस रिएजेंट, तो क्या बनेगा, एक तो सिल्वर मिरर बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा भाई, सिल्वर मिरर। अगर आप एक एल्डिहाइड को ट्रीट करते हो विद फैलिंग सॉल्यूशन, तो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपको रेड प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। कौन से प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, रेड प्रेसिपिटेट। अच्छा, एक बहुत फेमस टेस्ट होता है आइडोफोम टेस्ट। आई नो बहुत सारे जो प्लान्स है ना, उनमें से एक प्लान ये भी है कि आइडोफोम भी मैं तुम्हें बहुत डिटेल में करवाऊंगा एक दिन, मतलब सारे टेस्ट ही बहुत जल्दी डिटेल में कराऊंगा, है ना, कोशिश करूँगा दिसंबर में करवा दूँ।
ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट मैं बता देता हूँ, मिथाइल से बहुत अलग करता है। लाइक अगर CH3 ग्रुप जहाँ भी हो जाए, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH है, CH3 CH2OH है, CH3 C डबल बॉन्ड OR है, CH3 CHOH R है। मतलब जहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप होगा ना भाई का एक अलग ही लव चलता है, अलग ही। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इन्हें बोलते हैं मिथाइल कीटोन, मतलब कीटोन ग्रुप की एक तरफ मिथाइल है। मिथाइल जहाँ पर होगा वहाँ पर ये अच्छे से रिएक्ट करेगा। सर यहाँ पर तो मिथाइल नहीं है ना भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक तरफ मिथाइल है ना। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप OH लगा एक तरफ मिथाइल है ना, यहाँ पर आपका OH ग्रुप लगा एक तरफ मिथाइल है ना, मिथाइल होना चाहिए। तो रिएक्शन करेगा ये I2 एंड NaOH के साथ। और रिएक्शन में क्या होता है, जब आप इसको गर्म करोगे तो एक तो आपका बन जाएगा आइडोफॉर्म CHI3, और क्या बन जाएगा भाई CH3 C डबल O Na, और प्लस में बन जाएगा पनियन लाई इज H2O Na। जहाँ पर भी आपको इसको मिथाइल ग्रुप दिखाई देगा आइडोफॉर्म टेस्ट में, तो वहाँ पर ये रिएक्शन होगी। एक कार्बन से आइडोफॉर्म बनेगा, बाकी जितने कार्बन बनेंगे सोल्ट ऑफ एसिड, और बाकी क्या बचेगा पनियन लाई मतलब H2O और Na आई। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन की खास बात मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे ही हो सकती है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो नहीं है तो नहीं होगी। और क्या होता है इसमें, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। मैं करके दिखाता हूँ, शायद थोड़ी फील आए तुम्हें। जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH आपने ले लिया यहाँ पर डाइल्यूट NaOH। क्या यहाँ पर पहली तो बात पॉसिबल है, तो इसका आंसर है यस, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करना है। इसका ऑक्सीजन निकाल दो और इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दो, H2 बाहर निकल गया ना, यहाँ से CH3 CH, इसके 2 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH। ये एल्डोल कंडेंसेशन है। दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक जैसे लेने हैं दोनों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर आपने लिया डाइल्यूट NaOH, तो क्या होगा भाई साहब, इसका ऑक्सीजन निकाल दो और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल देने हैं। H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, बात खत्म। इस तरह से रिएक्शन हमारी हो जानी है। कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाई हमारे पास कैनी-ज़ारो रिएक्शन। कैनी-ज़ारो रिएक्शन आप कहाँ पर लगाते हो, पहली कंडीशन है जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दूसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पर कंसनट्रेटेड NaOH लोगे। ठीक है, बहुत इजी है ये भी। इस रिएक्शन के अंदर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप लोग को देखने को मिलती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है अगर आपको पता हो। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड इसके पूरे हैं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद कंसनट्रेटेड NaOH, तो क्या होगा भाई, सबसे पहले तो ब्रेकअप करवा दो बेंजल्डिहाइड का अच्छे तरीके से। बेंजीन अलग, दोनों बेंजीन अलग हो जाएंगे, दोनों कार्बन अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर घपलेबाजी, दोनों हाइड्रोजन एक जगह पे, दोनों ऑक्सीजन एक जगह पे। ठीक है, अब दोनों हाइड्रोजन देखिए, पहले बेंजीन और कार्बन को अलग अलग करना है। दोनों हाइड्रोजन एक जगह पे, दोनों हाइड्रोजन जिस पे गए हैं उस की हुई है रिडक्शन, और इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। तो NaOH में से कौन किधर आएगा, देखो Na को इधर भेज दो यार, OH को इधर भेज दो, बात खत्म। एक आपके पास बेंजाइल अल्कोहल बन गया है और एक आपके पास सोडियम बेंजोएट बन गया। दोबारा बताता हूँ, जैसे कि HCHO है, या इससे भी थोड़ा अच्छा करा देता हूँ, जैसे कि ये है CHO CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसके 2 टाइम्स ले लो और इसको यहाँ पर ट्रीट करो विद कंसनट्रेटेड NaOH। तो देखने वाली बात यह है ब्रदर्स कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, कैनी-ज़ारो रिएक्शन हो जाने वाली है। तो पहली बात तो क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग, ठीक है ना, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर यहाँ पर कार्बन से आपके, तो दोनों कार्बन आपके एक जगह पर, 2 हाइड्रोजन आपके, दोनों हाइड्रोजन, अच्छा दोनों कार्बन अलग अलग। अब घपलेबाजी स्टार्ट करनी है हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन एक के पास आएंगे, दोनों ऑक्सीजन एक के पास आएंगे। NaOH में से कौन कहाँ जाएगा, NaOH में से OH जाएगा आपका इधर, Na जाएगा आपका इधर, Na चला जाएगा आपका इधर।
ठीक है, तो ये हमारी है कैनेजारो रिएक्शन, और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी बात कर लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। नाम क्या होता है इनका, नाम होता है इनका ओइक एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि HCOOH है, इसे आप लोग बोल दोगे मिथेनोइक एसिड। जैसे कि 2 कार्बन है, इसे बोल दोगे आप लोग इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन है, इसे आप लोग बोल दोगे प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से होता है। हाँ, इनके बहुत सारे कॉमन नेम वाला फंडा भी रहता है। COOH है, COOH है ना, इसको क्या बोल दोगे, 2 कार्बन है तो इथेन 1 पे और 2 पे 2 COOH है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। बेंजीन पे COOH लग जाता है तो उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। और जैसे कि ये है, यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 पर CH3 है तो 2 मिथाइल, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 5 कार्बन क्या बोल देंगे, पेंटेन, है ना। और देखिए जो COOH है, COOH को कार्बन आप चेन में इंक्लूड नहीं करवा पाए हो, और जब COOH को कार्बन आप चेन में इंक्लूड नहीं करवा पाते हो तो उसे बाहर है ना वो चेन से, तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर आप एक अल्कोहल लो और अल्कोहल को आप ट्रीट करते हो विद अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। बट अगर आप अल्कोहल को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हो, मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, तो आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जैसे कि ये आपके पास अल्कोहल, आपने इसको ट्रीट किया विद अल्कोहलिक KMnO4 तो एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन से भी एल्डिहाइड को ट्रीट कर दो, एल्डिहाइड का अल्टीमेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, इन द एंड तो क्या ही मिलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना है। कीटोन है, कीटोन का भी बताया था मैंने, पॉपअप रूल फॉलो करेगा, ये इसके लोअर के साथ जाएगा तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 से ये वाला। अगर आपके पास अल्काइल बेंजीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। अल्काइल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, KMnO4 KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बेंजीन COOK, और फिर इसकी आप कर दो H3O पॉजिटिव के साथ ट्रीट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेंजीन COOH। एल्काइल बेंजीन कितनी मर्जी जगह लगाओ, मान के चलो कि आपका 2 जगह पर एल्काइल लगा हुआ है तो दोनों की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना मर्जी बड़ा ग्रुप हो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे कि CH2 CH3 है, यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था, मान के चलो बेंजीन CH2 CH3, आप लोग इसको ट्रीट कर दोगे विद KMnO4 KOH और H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक से ही होगा बेटा COOH। अच्छा, जो कार्बन बेंजीन के साथ लगा होना उसके साथ हाइड्रोजन लगा होना कंपलसरी है, अगर वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी, मतलब उससे आप लोग फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो पहले आपको अमाइड मिलेगा और फिर फर्दर करवा के आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो आपका हो जाएगा RCONH2, फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन करा दोगे विद H3O पॉजिटिव, है ना, तो ये बन जाएगा RCOOH। इसके बाद आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सिंपल है, ये C डबल बॉन्ड O CO2 है आपका, कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन इसको अप्रोच करेगा, MgBr इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, ये बन गया। फिर आप इसके H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आएगा आपका H और यहाँ पर आपका आएगा OH। इसको ब्रेक डाउन कर देना, ये क्या बन चुका है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। मैंने जब आपको हेलोजन स्टार्ट कराया तो मैंने आपको बोला था कि भाई साहब बात सुनो मेरी ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्या था यार वो, मैं तो खुद भूल जाता हूँ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर चैप्टर में आया है आपको देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड की भी रिएक्शन करा दो तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा OH और इधर आएगा H, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई एसिड का डेरिवेटिव है RCOZ है, Z की जगह पर Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, भाई साहब आपका एनहाइड्राइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे, ये H आएगा और इधर OH, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। आगे है, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, 9 कार्बन तक तो ये कलरलेस लिक्विड होते हैं विद अनप्लीजेंट ऑडर। हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं वैक्स लाइक सॉलिड। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड दीज आर फ्रीली मिसिबल विद वाटर, पानी में घुल जाते हैं, लगभग सब घुल जाते हैं। हेलोल्केन्स नहीं घुलते हैं, और मेरे हिसाब से सिर्फ हेलोल्केन्स हेलोरिन्स थे जो पानी में नहीं घुलते हैं, वरना अभी तक जितने भी करे हमने, चाहे आपके अमाइंस हैं और चाहे आपके अल्कोहल है, कोई भी हो, सब घुल ही जाते हैं, क्योंकि सब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इनके पास ऑक्सीजन होता है, पानी के पास ऑक्सीजन होता है, इनके पास हाइड्रोजन होता है, पानी के पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है ना।
अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट को थोड़ा बाजू करते हैं, बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। अब इसका रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन ना डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ड्यूअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे बोल रहे हो सर ड्यूअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इधर भी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो यहाँ से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो मॉलिक्यूल दो तरफ से स्ट्रेंथ मिल रही है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अल्कोहल की बात करते हो तो अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं। अल्कोहल के मॉलिक्यूल को अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो, ये अल्कोहल है, इसमें तो ड्यूअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। यहाँ पर आप नोटिस कीजिए दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें सिर्फ आपको एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अल्कोहल से भी एसिड, अल्कोहल तो चलो एसिडिक नहीं होता, फिनोल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? देखो रेजोनेंस दोनों में होती है, बट जब फिनोल में रेजोनेंस होती है ना तो फिनोल में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा होता है, और जब इसमें रेजोनेंस हो रही होती है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको नेगेटिव लेना पसंद भी है। दैट्स वाई इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है फिनोल के कंपैरिजन में। रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे एसिड होते हैं। अब इनको एसिड प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इनको ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये इसको रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और भाई साहब क्या कर सकते हो, आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के साथ ट्रीट कर दीजिए, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। NaOH के साथ ट्रीट कर दिया, NaOH एक बेस है, बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वाटर। NaCO3 के साथ ट्रीट कर दीजिए। मैं एक आध दो रिएक्शन भी करा के दिखाता हूँ, जैसे कि आपके पास है RCOOH, आपने इसकी रिएक्शन करा दी विद NaOH, है ना, तो ये Na इधर हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा RCOO NaH और OH इधर, तो ये बन गया H2। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तो इस तरह से NaCO3 का भी यही है, ये H इधर आएगा, Na उधर जाएगा, तो RCOO Na और H2CO3 को आप क्या लिख सकते हो H2O प्लस CO2। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अगर कभी कोई भी आपसे पूछता है Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर Ka की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इट मीन्स वहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और अगर कहीं पर pK होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka, क्या होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka। अगर कहीं पर pKa की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इट मीन्स वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, pKa को आप क्या लिख सकते हो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही होती है बेटा जी, घट रही होती है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो RCOOH लिया, RC डबल बॉन्ड O OH, इधर R डैश सेम भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O OH, आपने इसको ट्रीट किया P2O5 के साथ, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये आपके पास एनहाइड्राइड बन जाएगा। जब आप एक अल्कोहल को ट्रीट करते हो विद एसिड तो भी आपके पास एस्टर बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जाएगा भाई OH और इसका जाएगा H, ये क्या बचा आपके पास RCOOR डैश, एस्टर बन गया। जब आप इसको ट्रीट करते हो PCl5 तो अगेन हर बॉन्ड में ना हर जगह पर आपका ये OH हटेगा। कैसे, मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप इसकी रिएक्शन करा देते हो किसके साथ RC डबल बॉन्ड O OH की रिएक्शन करवा देते हो विद SOCl2 SOCl इस OH की जगह पर क्या चला जाएगा भाई आपका Cl, ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O Cl उधर, क्या उधर से इधर क्या आएगा OH, ये क्या बन जाएगा भाई आपका, एक तो बन जाएगा HCl और एक क्या बन जाएगा भाई SO2। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? एसिड क्लोराइड बन जाएगा। हर एक में ऐसे ही करना है। जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया के साथ ट्रीट करते हुए आपको यहाँ पर अमाइड मिल जाने वाला है, ठीक है। रिडक्शन करते हो, अब रिडक्शन का भी फंडा है कि आप रिडक्शन किसके साथ कर रहे हो। अगर आप HI के साथ रेड फॉस्फोरस के साथ करोगे ना तो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोकार्बन में। और अगर माइल्ड नहीं, माइल्ड तो नहीं होते तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही है, जैसे LiAlH4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है अल्कोहल, जैसे कि ये आपके पास है RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड OH है, आपने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ LiAlH4, 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये चीज़ तो बाहर निकलेगी, ये क्या बच जाएगा RCH2OH।
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है। RCONO को आप ट्रीट करते हो विद NaOH तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, दिस वन, Na2CO3 बाहर और RH बचेगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आपके पास HVZ रिएक्शन। HVZ बड़ी फेमस रिएक्शन है। इस रिएक्शन का फुल नेम होता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की में क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, जैसे कि CH3COOH है ना। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन ट्रीट कर दी विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 Cl2 ले लो तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ ये हो जाएगा CCl3COOH है ना, सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे। जैसे कि आपने लिया CH3CH2COOH, अगेन मैं बोल रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन के पीछे पड़ेंगे। अच्छा 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 Cl2 ले लो, रेड फॉस्फोरस है, तो ये हो जाएगा CH3, इधर C, ये 2 हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा COOH, इस तरह से। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ भी कर सकते हो, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है, बेसिक में भी बताई है और वैसे भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सीरियल वाइज सारे चैप्टर्स देख ही रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि ये है हमारे पास बेंजीन के ऊपर OH लगा है, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा और उसके पास अगर लोन पेयर है ना, तो याद रखिए पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है, और पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है तो वो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। और अगर बेंजीन के ऊपर मान के चलो कोई ग्रुप लगा है और उसके पास लोन पेयर नहीं है, पाई बॉन्ड बना रहा है, जैसे C+OH हो गया, जैसे कि बेंजीन C+OH हो गया, जैसे कि बेंजीन C+ONH2 हो गया, कुछ भी हो सकता है यार, बेंजीन C+CH3 हो गया। अब यहाँ पर देखो जितने भी ग्रुप्स लगे हैं उन सब के पास उन सब ने पाई बॉन्ड बना रखा है, और अगर किसी ने पाई बॉन्ड बना रखा है ना तो वो नेगेटिव रेजोनेंस शो करते हैं, और नेगेटिव रेजोनेंस शो करते हैं तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और वो जनरली आप देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई, ब्रोमिनेशन तो मेटा पोजीशन पे भी आ लग जाएगा, नाइट्रेशन तो मेटा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, they do not undergo Friedel-Crafts reaction because carboxyl group is deactivating group and catalyst AlCl3 gets bonded to carboxyl group, ठीक है ना। तो ये था जी आपका एक रैपिड रिवीजन ऑफ दी चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इन द एंड बस ये बोलूँगा थैंक यू सो मच बेटा जी, आप लोग यहाँ तक आए, बहुत अच्छा लगा है ना। और स्ट्रॉन्गली एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो बार बार वीडियो बनाने पे मजबूर करता है, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों ने मुझे इनके नाम बताने हैं कि इनका नाम क्या होगा। जैसे कि ये बड़ा फेमस है ना, आप लोग पहले भी पढ़ के आए होंगे इसे, OH है, ये COOH है, ठीक है ना। एक तो ये कर देना, और एक ये है CH3 C+O CH3, लेट्स सी कितने बच्चों को आते हैं, CH3 MgBr एंड H3O पॉजिटिव के साथ आपने इसकी रिएक्शन करानी। इन दोनों का प्रोडक्ट बता, इसका नाम बता देना है और इसके प्रोडक्ट का नाम बता देना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।